छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता 2025 और छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती के अवसर पर जिला सहकारिता समिति बैंक के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 4 जिले से आए किसानों को सहकारिता के बारे में बताया गया। इसमें क्या लाभ है, किसानों को कैसे फायदा होता है, इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सन्नी वर्मा की रिपोर्ट। विश्व सहकारिता दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में सहकारी क्षेत्र के चारों जिले के हमारे सोसाइटी के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ और ये चूंकि सहकारिता का छत्तीसगढ़ में और देश में किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला उपक्रम है। आज जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, अकेले राजनांदगांव के 4 जिलों में किसानों के खाते में जो धान खरीदी का विषय था 5,459 करोड़ रुपया उनके खाते में गया। ये बताता है कि सहकारिता क्षेत्र में जितने हम आगे बढ़ चुके हैं, एटीएम की व्यवस्था उनकी है, उनके खातों में काम हो रहा है और ये पूरे किसानों के जीवन में खाद लेना है, बीज लेना है, कर्ज लेना है, कैश में लेना है, ये सारी व्यवस्था कंटिन्यूअस चलता है और ये इनका जो टर्नओवर है वो भी 5,000-4,000 करोड़ के आसपास कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है कि सहकारिता क्षेत्र में जब से माननीय अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया और उस किसान क्रेडिट कार्ड में बिना इंटरेस्ट के 0 इंटरेस्ट किसानों को कर्ज देना शुरू किया, तो कर्ज लेने की क्षमता 8 गुना 10 गुना बढ़ गया। 300 करोड़ 400 करोड़ कर्ज लेते थे, आज वो कर्ज की सीमा हजारों करोड़ तक पहुंच गया। ये बताता है कि किसान स्वावलंबी बना है किसान। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किसानों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए। किसान के 21 क्विंटल 3100 में धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदी, 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी रिकॉर्ड खरीदी हुई है और ये किसानों के खाते में 25 से 30 हजार करोड़ रुपया गया है। ये परिवर्तन किसानों के जीवन में सीधे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है बिना बिचौलिए के। ये सहकारिता क्षेत्र में जिस प्रकार तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं, वो चाहे धान की खरीदी का मामला हो, चाहे वनोपज की खरीदी का मामला हो, लैब्स का हो, पैक्स का मामला हो, ये नई समिति बनाने का काम भी अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री होने के बाद सहकारिता आंदोलन में अमित शाह जी के मंत्री बनने के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। और हमारे केदार जी ने सहकारिता क्षेत्र को चाहे बस्तर से लेकर सरगुजा और छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम करके आज सहकारिता को आगे बढ़ाया। सर, जीएसटी को लेकर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के द्वारा आयोजित किया गया और उसमें जो चारों जिलों में जो हमारी बैंक का संचालन हो रहा है, उनके सभी राजनीतिक अधिकारियों का, शेयर होल्डर्स को, और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित थे। अध्यक्षता आदरणीय संतोष पांडे जी ने किया, केदार कश्यप जी, भावना वोरा जी, केदार गुप्ता जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो चारों जिले के, उनकी उपस्थिति में एक सहकारिता के माध्यम से सरकार क्या सोचती है और क्या काम कर रही है, उसको लेकर के एक सम्मेलन हमने आयोजन किया और लोगों के बीच में विषय को रखा कि 2025 के पहले 2021 में जो सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी का विजन ये है कि सहकारिता के माध्यम से ही समृद्धि आ सकती है और हम जब किसानों के आय डबल करने की बात करते हैं तो उसका रास्ता क्या होगा, और उसी को लेकर के ये सहकार से समृद्धि को विषय लेकर के समितियों को मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाया। उसमें विभिन्न किस्म के काम करने की आज़ादी मिली और हमें मानते हैं कि इसके माध्यम से ही जो ग्रामीण स्तर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, समृद्धि आएगी, किसान की आय दुगनी होगी। ये सहकारिता ही होगा जिसके माध्यम से किसान अपनी समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा।